गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 17 पढ़ रहे थे हम। लेसन 17 में आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष में निजी प्रयास। अंतरिक्ष में प्राइवेट कंपनियों के क्या प्रयास रहे। प्राइवेट कंपनियां जो हैं, निजी जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपने क्या विचार दिए अंतरिक्ष के मामले में। तो सरकारों के साथ निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष में रुचि लेने लगी। अंतरिक्ष में रुचि लेने लगी। निजी कंपनियों का उद्देश्य अंतरिक्ष पर्यटन के साथ व्यापार है। निजी कंपनियां अंतरिक्ष में पर्यटकों को घुमाने के लिए और व्यापार करने के उद्देश्य से उनकी जो रुचि है वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में आई। गूगल ने लूनर एक्स पुरस्कार की घोषणा की और इस अंतरिक्ष पर्यटन व्यापार को बढ़ावा दिया। टीम इंडस ने 2017 में चंद्रमा पर रोबोट उतारकर शर्तों को पूरा कर पुरस्कार जीतने की तैयारी में है। मून एक्सप्रेस नामक एक निजी कंपनी पृथ्वी से चांद पर पहुंचाने वाली सेवा प्रारंभ करने वाली है और इसकी अनुमति उसने नासा से प्राप्त कर ली है। संभव है कि कुछ लोग अगले वर्ष 2017 के मध्य तक चांद की यात्रा का आनंद ले सकेंगे। कंपनी के संस्थापक नवीन जैन का कहना है कि हीरे, खनन आदि सैकड़ों प्रकार के उद्योगों को अंतरिक्ष से लाभ मिलेगा। चंद्रमा पर ईंधन पंप स्थापित कर गहरे अंतरिक्ष की यात्राओं को सरल बनाया जा सकेगा। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की। पृथ्वी की जो कक्षाएं हैं, इसमें जो निचली कक्षा है, उस निचली कक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन उपस्थित है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की निचली कक्षा पर उपस्थित है, स्थापित है एक प्रकार से, और ये एक प्रकार का क्या है, उपग्रह है। एक प्रकार का उपग्रह है। यह पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित सबसे बड़ी कृत्रिम संरचना है। इसे पृथ्वी से बिना दूरदर्शी के भी देखा जा सकता है। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद श्वेत गतिशील बिंदु के रूप में दिखाई देता है। श्वेत गतिशील बिंदु के रूप में ये दिखाई देता है। लगभग वर्ताकार पथ पर पृथ्वी से 330 से 435 किलोमीटर की दूरी बनाए रखता है। आगे अगर हम बात करें अंतरिक्ष स्टेशन की, तो यह एक दिन में पृथ्वी के 15 से अधिक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी के 15 से अधिक चक्कर लगा लेता है। अंतरिक्ष स्टेशन जो है, इसमें जापान, कनाडा, रूस, अमेरिका, यूरोपियन संघ की भागीदारी होने के कारण इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय नाम का विशेषण यूज में लिया है। इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर, यानी इस उपग्रह के अंदर, इन देशों की भागीदारी है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाता है। चीन जो है, ये अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में इसमें अनेक कक्ष हैं जिनका प्रयोग रहने के लिए व जीव विज्ञान, भौतिकी,
खगोलिकी की प्रयोगशालाओं के बनाने में किया जाता है। यहाँ बागवानी भी की जाती है। अंतरिक्ष में खिले पुष्प का चित्र सभी समाचार पत्रों में छपा था। ऊर्जा उत्पादन हेतु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अनेक सौर पैनल भी लगे हुए हैं। कई कमरों में वायुमंडलीय दाब पर हवा भरी है, जिससे अंतरिक्ष यात्री बिना अंतरिक्ष सूट पहने आराम से कई महीने वहां पर कार्य कर सकते हैं। अन्य कक्षों में जाने के लिए बाहर खुले में कार्य करने के लिए उन्हें अंतरिक्ष सूट पहनना पड़ता है। अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने वाले घटकों को, अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये जिन घटकों से बना है उन घटकों को पृथ्वी पर तैयार कर रॉकेटों की सहायता से, रूसी और अमेरिकी रॉकेटों की सहायता से इन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाता है और वहाँ पे इनके भागों को जोड़ कर यह रूप दिया जाता है। पुराने भागों को अब भी बदलने का कार्य चल रहा है। पृथ्वी के समीप होने के कारण अंतरिक्ष स्टेशन में गुरुत्वीय बल होता है, मगर कक्षीय गति के कारण यान स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु की तरह होता है। यह जो यान होता है यानी कि यह भारहीनता की स्थिति में होता है। नवंबर सन 2000 में यह स्टेशन सदा आबाद रहा। यहाँ पे सामान व यात्री आते जाते रहे हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स एक से अधिक बार अंतरिक्ष स्टेशन में कार्य करने जा चुकी है। वे अंतरिक्ष से बाहर खुले में भी कार्य कर चुकी है। और आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि सुनीता विलियम्स अपने साथ भगवत गीता की पुस्तक, गणेश जी की मूर्ति और कुछ समोसे लेकर गई थी अंतरिक्ष स्टेशन में। अंतरिक्ष स्टेशन पर सरकारों द्वारा चयनित लोग ही जाते हैं और वहाँ सरकारी नौकरी की तरह सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को करते हैं। लेकिन रूस के अंतरिक्ष यान जिसका नाम सोयूज है, इस सोयूज में एक सीट खाली रहती है और कोई भी नागरिक इसका किराया भरकर कुछ दिन उनके साथ अंतरिक्ष में जा सकता है। प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री के लिए भोजन की व्यवस्था या भोजन की पैकेट उनके नाम से आती है। भोजन को ठंडा व गर्म करने की सीमित व्यवस्था होती है, मगर पुराना होने पर वो बेस्वाद लगने लगता है। पृथ्वी से ताज़ा भोजन आने का इंतज़ार करते हैं वो यात्री। पेय पदार्थों को स्ट्रो की सहायता से ही यूज में लिया जा सकता है या मुंह से खींचा जा सकता है। ठोस जो भोजन होता है उसे चिमटी और चाकू की मदद से करना होता है। यदि हम चिमटी से भोजन को नहीं पकड़ेंगे तो वो हवा में तैरने लगेगा। वहाँ पर शौचालय भी विशिष्ट प्रकार के बनाए जाते हैं। मूत्र को एकत्रित कर उसे शुद्ध जल में परिवर्तित कर उसे पीने के और अन्य कार्यों में यूज में लिया जाता है। भारहीनता की उपस्थिति में या भारहीनता की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और इससे बचने के लिए वहाँ पर वो व्यायाम करते हैं और व्यायाम हेतु ट्रेडमिल का उपयोग किया जाता है। दूर अंतरिक्ष में छोटे से कमरे जैसे स्थान पर लंबे समय तक एक दो साथियों के साथ रहने से कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक परेशानियां भी आ जाती है। पृथ्वी के समीप के अंतरिक्ष में बहुत कचरा एकत्रित हो गया है।
जो काम जैसे कि काम में आ चुके रॉकेट हैं, उनके टुकड़े हैं, निष्क्रिय हो चुके कृत्रिम उपग्रह हैं, या उपग्रह को नष्ट करने के लिए छोड़े गए हथियार हैं, इनसे अंतरिक्ष स्टेशन से ये टकरा जाते हैं और परेशानी पैदा कर सकते हैं। अंतरिक्ष में चक्कर लगाते पिंडों की तेज़ गति के कारण छोटे से टुकड़ों की टक्कर से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष स्टेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। और इस पे जो ट्रेडमिल वाला जो क्वेश्चन है, व्यायाम के लिए किसका उपयोग करते हैं, ट्रेडमिल का 1 नंबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।